हॉकी से क्रिकेट की तरफ ट्रांजिशन कैसे हुआ, वहां से यहाँ किस तरह पहुंचे आप? उसमें ये हुआ कि मेरी अर्ली स्कूलिंग जो है वो कराची से है। फिर हम जब वापस मूव हुए, तो जब सियालकोट मूव हुए तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में हाँ इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो हैड टू गो टू गवर्नमेंट स्कूल। Right. और मैं गवर्नमेंट स्कूल गया तो मैं टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता ही था। तो लेकिन मेरे वालिद साहब हमेशा से चाहते थे कि मेरा जो है बच्चा कोई जो है और खेले। Yeah. और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है वो बहुत बड़ी है हमारे पाकिस्तान में। नो डाउट हमारा नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, बट क्रिकेट बहुत बड़ा है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन द होल सब कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट द मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर सॉकर, जो नंबर्स हैं। तो क्रिकेट में वो चाहते थे मेरे वालिद साहब। टेप टेनिस बॉल में खेलता था, उन दिनों में फ्राइडे की छुट्टी होती थी, तो फ्राइडे हमारा स्कूल से ऑफ होता था, सुबह मैं चले जाता था टेप टेनिस बॉल खेलने। तो वालिद साहब आते थे, छुपके मुझे देखते थे कि यार अरे इतना हाँ ये इसमें कुछ थोड़ी सी तप्पड़ है कि नहीं है, मतलब खेल सकता है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि मैं पेस बॉलिंग करता था। अच्छा। टेप बॉल से पेस बॉलिंग करनी है। नाइस। हाँ, पहले ही ओवर करना है और ओपन भी करनी है। अपना बॉल लेके जाता था। मोनोपोली थी ना, मेरी बॉल मेरा बैट, मेरा बैट, मैं ही पहली टर्न लूंगा, वो चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। तो वो उन्होंने देखा कि नहीं बच्चा थोड़ा सा है। फिर पेप्सी क्लिनिक कैंप लगा था जी बिल्कुल, इन 1994। यस। और उसमें इमरान भाई ने वो कैंप लगवाया था और उसमें उन्होंने विजिट भी किया। और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग द ग्रेट इमरान खान। और मेरी उनके साथ पिक्चर भी है, अब मैं आपको ढूंढ के जरूर शेयर करूंगा। जी बिल्कुल मैं जरूर शेयर करूंगा वो। तो वहाँ से वो फर्स्ट टाइम था हार्ड बॉल के साथ, वो जो जितना भी वो कैंप लगा था उसमें मैं खेला। और आई वॉज इंट्रोड्यूस टू इमरान भाई कि ये टैलेंटेड बच्चा है। वो जो भी उस वक्त थोड़ी बहुत स्किल थी या टैलेंट था, तो इस तरह मेरी क्रिकेट जो है वो शुरू हुई। जब वहाँ रिकग्निशन मिली जो उन कोचेज़ ने बताया, तो मेरे वालिद साहब को वो बहुत अच्छा लगा। फिर ये था कि जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो हमेशा से ये चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊँ, और स्कूल ऑफ कोर्स वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। और मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है। मेरी बहनें बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं और मेरा भाई को इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग ज़रा इस तरफ आ गए थे। मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं। और उस वक्त ऐसा टाइम था कि या आप एक चीज़ चूज़ कर सकते थे, या आप स्टडीज़ चूज़ कर सकते थे, या आप स्पोर्ट्स कर सकते थे। तो बस वो इस तरफ आया। और ये है कि मारे भी खाई। बड़ी सिस्टर से खाई मारे। अब मैं किसी भी इंटरव्यू में बोलूं तो वो मुझे ये कहती हैं हाँ मुझे बदनाम करो। तो मैंने कहा आपको इसने ठीक ठाक बदनाम कर दिया है। अगर आप देख रही हैं इंटरव्यू तो इसने बहुत बदनाम किया। अच्छा। मैं वाहिद मेरे ख्याल में बच्चा हूँगा, अम्मी से सबसे कम टाइम मार पड़ी है, बाकी सबसे पड़ी है। भाई ऑफ कोर्स छोटा था। और वालिद साहब चाहते थे। भाई को आपने तो नहीं मारा कहीं? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो वैसे भी गुस्से का बड़ा तेज है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो ये है कि वो मारो से एक चीज़ ज़रूर अच्छी हुई कि ये पता था कि बड़े की इज़्ज़त करनी है, बेशक छोटा भी हो उसकी भी इज़्ज़त करनी है, दिल नहीं दुखाना है। तो मारो के एडवांटेजेस भी हुए, डिसएडवांटेजेस भी हुए। वो ये हुआ कि फिर बंदा वो थोड़ी सी वो करता है ना हेरा फेरी। अब अगर अब्बू ने स्कूल के बैग में ये बोला है कि बेटा उसमें बुक्स नहीं है, उसमें किट पड़ी हुई है, शूज़ ब्लैक नहीं पहनने, वो वाले स्पोर्ट्स वाले शूज़ पहन के जाओ, इस ग्राउंड में मैच है, तो वो फिर झूठ बोलना कि नहीं आज मैं गया था स्कूल, वो मास्टर जी ने बोला है कि ये होमवर्क करके आना है, ये करना है। तो इस तरह की भी जो है ना हेरा फेरी है। वो सीखे, लेकिन मेरा कसूर नहीं है, वालिद साहब का कसूर। अच्छा, वालिद साहब का सीधा वालिद साहब ने पा देती है। वेल डन शोएब मलिक, यू होल्ड दैट थॉट।